गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। नेपाल में भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते नेपाल ने पानी छोड़ा है, जिससे नेपाल से सटे जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। गोरखपुर में बहने वाली राप्ती नदी भी बाढ़ से प्रभावित हो गई है और अपना कहर बरपा रही है। बाढ़ का पानी बहरामपुर दक्षिणी गांव में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मुख्य मार्ग पर जलमग्न होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग नाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। गांव के निवासी राकेश निषाद ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, हम लोग बचाव के लिए ऊंचे स्थानों का उपयोग कर रहे हैं। मंगलवार को एसडीएम ने गांव का निरीक्षण किया। हम लोग पानी में घुसकर आ जा रहे हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता व नागरिक राकेश कुमार निषाद ने कहा, हाँ, ये अभी जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और उस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। जनपद गोरखपुर के 3 तहसील जो सदर, सहजनवा और जो गोला का क्षेत्र है, वो उसमें कुछ गाँव में के बाहर पानी लगना प्रारंभ हो गया है। और जो गोरखपुर का जो बहरामपुर का जो एरिया है, वहाँ पर भी जो नदी कैचमेंट एरिया में बसे हुए जो परिवार हैं, उनमें वहाँ पानी लग रहा है। तो ऐसी दृष्टि में सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सुनिश्चित की जा रही हैं। डिपार्टमेंट्स लगातार फील्ड विजिट कर रहे हैं। अभी आज जिलाधिकारी महोदय ने भी पूरे क्षेत्र का विस्तृत रूप से भ्रमण किया और सभी डिपार्टमेंट्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही न बरती जाए और जो भी बाढ़ से प्रभावित हो या अतिवृष्टि से प्रभावित हो, उन्हें समुचित सहायता उपलब्ध कराएं। बाढ़ का पानी देखा जाए गांव में घुस जा रहा है, तो आप लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं और कितनी समस्या है? हाँ, हम लोग की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है नावों के लिए, और नाव के खरीद कर लाना पड़ता है इधर उधर से, और यही कुछ दिक्कत है ज़्यादा। प्रशासन नाव नहीं उपलब्ध कराता है थोड़ा लेट में। प्रशासन तो एसडीएम कल आए थे। देखा जाए पानी सड़कों पहुंच गया है, तो अभी उनको तभी भी इतना पानी था, एसडीएम साहब आई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। यही 4-5 फीट सड़क ऊपर हो जाता तो दिक्कत ख़त्म हो जाता है। हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने आज विकास भवन के सभागार में सीडीपीओ और सुपरवाइजरों की विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने गोरखपुर जनपद में नवजात शिशुओं के वजन की निगरानी और आंगनवाड़ी केंद्रों के भ्रमण कार्यक्रम को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी ब्लॉकों के प्रदर्शन की समीक्षा की और बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कमजोर प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को सुधार के लिए निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि शिक्षा विभाग सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा ने कहा, आज देखिए 2 बैठकें थी। इसके पहले एक हेलो डॉक्टर दीदी कैंपेन शुरू हुआ है न्यूट्रिशन और हैंड वॉश वगैरह को लेकर जागरूकता के लिए, और सेकेंड ये विभागीय समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें हम आईसीडीएस के सारे सीडीपीओ सुपरवाइजर्स हैं और कैसे गोरखपुर जनपद का जो मेजरिंग है, बच्चों का वजन लेना है या आंगनवाड़ियों का गृह भ्रमण कैसे बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और कौन सा ब्लॉक बेहतर कर रहा है, कौन सा पीछे है, और हमारी क्या स्ट्रेटजी हो जिससे हम न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि में हम लोग ऊपर गोरखपुर जनपद आगे बढ़ता रहे, इसकी स्ट्रेटजी की भी समीक्षा की जा रही है। दिशा निर्देश ये है कि जो भी ब्लॉक बॉटम में है उनको भी चेतावनी दी जा रही है, और जो अच्छा कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी सबके साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि सारे ब्लॉक्स में डेवलपमेंट दिखे। न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के बहुत ही गोरखपुर इम्प्रूव। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जनपद के विभिन्न रेगुलेटरों का औचक निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी ने तरकुलानी रेगुलेटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने मलौनी तटबंधों का भी जायजा लिया। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करके काम करें। जिन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे किसी नागरिक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, डीएम साहब ने आज तरकुलानी रेगुलेटर क्षेत्र का भी विजिट किया, फिर इधर मलौनी तटबंध
तटबंध का भी उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। उसके बाद राजघाट और रामघाट के क्षेत्रों में भी आज डीएम साहब गए हुए थे और उन्होंने सारे क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध थे उनको समुचित दिशा निर्देश दिए कि वे लोग फील्ड में रहें और फील्ड में रह करके आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके फ्लड रिलीफ वर्क को कोऑर्डिनेट करें और फ्लड रिलीफ वर्क को स्मूथली रन कराएं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है या किसी प्रकार की किसी डिपार्टमेंट को कोई संसाधन की आवश्यकता हो वो तत्काल रूप से अवगत कराए। किसी भी स्तर पर ग्रामीणों को या जनपद वासियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए। नगर निगम बोर्ड की 7वीं बैठक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। गायघाट के पार्षद केसी यादव ने मुद्दा उठाया कि उनके वार्ड में अवैध कब्जा है। निगम का बुलडोजर गया था लेकिन वापस आ गया। इस पर नगर आयुक्त ने जवाब देते हुए कहा कि वहां राजस्व की समस्या है जिसके लिए निगम ने तहसील को पत्र भेजा है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं कुछ पार्षदों ने कहा कि ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और समय पर काम नहीं कर रहे हैं जिससे बरसात के कारण समस्या हो रही है। नगर आयुक्त ने ऐसे ठेकेदारों को टेंडर रद्द करने के निर्देश दिए। एक महिला पार्षद ने वार्डों में शव वाहन उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति दी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि CSR फंड से 200 वाहन खरीदने के लिए कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम बोर्ड से फंड लेकर खरीदारी करेंगे। यह वाहन हर वार्ड के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर पार्षद केसी यादव, जुगनू सिंह, मनोज निषाद, आनंद साहनी, रवीन्द्र सिंह, लाली गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उठाया था और हमने कोशिश की CSR में हमें मिल जाए तो 2 फर्म है हमारी CSR में देने के लिए राजी हैं। अगर वो देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बोर्ड फंड से ही उसको हम ले लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के 7,720 चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जिसका सीधा प्रसारण NXC भवन के सभागार में किया गया। गोरखपुर में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रीराम चौहान और MLC देवेंद्र सिंह ने जनपद के चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने चयनित लेखपालों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नवचयनित लेखपालों को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी ने मेहनत करके यह पद हासिल किया है और आपके कारण सभी राजस्व के मामले निस्तारित होते हैं। यदि कोई जमीन का मामला आता है तो अधिकारी लेखपाल को रिपोर्ट लगाने के लिए कहते हैं। यदि लेखपाल और पुलिस चाहे तो सरकार की छवि कभी खराब नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी मेहनत से अपना काम करें। इस अवसर पर ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह, CRO सुशील गौड़, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता सहित सभी चयनित लेखपाल मौजूद रहे। विधान परिषद सदस्य परम आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, खजनी के विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, हमारे सहजनवा के युवा और मेहनती विधायक प्रदीप शुक्ल जी, जनपद के सभी सम्मानित अधिकारीगण और आज जिनके सबके
चेहरे पर जो खुशी का भाव है हमारे सभी नवनियुक्त लेखपाल साथियों, मेरे मित्रों, ठीक है, बहुत आप लोग प्रयास किए होंगे, हो सकता है वो लक्ष्य आप न पाए हों, लेकिन यह भी पद कम नहीं है, छोटा नहीं है। क्या महसूस करिए, आप वही लोग हैं, हमारे अधिकारी साहबान बैठे हुए हैं, जो भी रिपोर्ट होती है राजस्व से संबंधित, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो हमारे लेखपाल साथियों की होती है। मेरे मित्रों, 1,54,000 से भी हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सबके सामने एक शैमान युवा जहाँ सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त हुई। इससे पहले एक साल इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हो, और मैंने इसे उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्यता, उसकी क्षमता के रूप, उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए चयन की प्रक्रिया आनी थी, जो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ